देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मुंह में राम बगल में छुरी, ये मुहावरा चीन पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि भारत के हाथ जो प्रमाण लगे हैं उसके मुताबिक ड्रैगन एक और गलवान चाहता है। दिखावे के लिए तो चीन भारत के साथ डिप्लोमेटिक और आर्मी लेवल की बातचीत करता है, गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट से हटने की बात करता है, जबकि सच्चाई यह है कि गलवान में उसके आर्मी कैंप है और जिनपिंग की लाल सेना वहां पर नई साजिश रच रही है। हिमालय में नया वॉर जोन, जिनपिंग का रिमोट ऑन, ड्रैगन का नया मिशन, इंडिया दूर करेगा पूरा कंफ्यूजन। ये चीन के नए प्रोपेगेंडा की नई तस्वीर है। ये दुनिया के सबसे मक्कार देश की दगाबाजी का सबसे ताजा तरीन सबूत है। ये ड्रैगन के एक कदम पीछे और 2 कदम आगे वाली साजिश का फ्रेश प्रमाण है। 15 जून की रात गलवान में भारतीय शूरवीरों से गर्दन तुड़वाने के बाद भी चीन को चैन नहीं मिला। हिंदुस्तान के हौसले के आगे घुटने टेकने के बाद भी ड्रैगन का शैतान दिमाग शांत नहीं हुआ। जिस जगह से चीन ने अपने 40 सैनिकों के शव ढोए, अपने सैकड़ों सैनिकों की हड्डियां तोड़वाई, वहीं से 3 किलोमीटर दूर की सैटेलाइट तस्वीर है ये। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा। ये चीन के धोखेबाज चरित्र की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें दिख रहा है कि पेंगोंग इलाके में चीन की सेना अभी भी तैनात है। जानकारी के अनुसार फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैनिक अभी भी मौजूद हैं। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने जारी की है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन LAC पर बातचीत के बहाने तैनाती बढ़ा रहा है और वार्ता के नाम पर ड्रैगन भारत को धोखा दे रहा है। डेटेस्फा ने एक और तस्वीर जारी की है जो जिनपिंग के दूसरे धोखे का खुलासा कर रही है। इसके मुताबिक चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत किया है। और यहां सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की भी तैनाती की गई है। इस एयरपोर्ट पर जिन एयरक्राफ्ट्स की तैनाती की गई उनमें शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और शेनयांग फाल्कन शामिल है। इसके अलावा जिस अवाक्स को यहां तैनात किया गया है वो शनाक्सी Y-8G और KJ-500 है, जिसमें शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर मूल रूप से रूस से चुराई गई डिजाइन पर आधारित है। सिंगल सीटर ये प्लेन तेज गति से बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इनको ये नहीं पता कि ये हिंदुस्तान अभी 62 का नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए ये हिंदुस्तान बहुत बदली हो चुका है और हमारी एक सबसे बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी, एक्सपीरियंस्ड आर्मी इस दुनिया में है। किसी आर्मी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है और खास करके ये जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है ये चाइनीज को समझ आनी चाहिए। हालांकि चीनी सैनिक हिमालय पर भारतीय योद्धाओं के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते, लेकिन चीन हर हथकंडा अपना रहा है जिससे ये दुनिया में मैसेज जाए कि गलवान में पिट चुका ड्रैगन अभी कमजोर नहीं है। मतलब पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के दूसरे दौर की बातचीत कर रहा चीन अपने प्रोपेगेंडा के जरिए हिंदुस्तान पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी ट्रूप्स और हथियारों की ताकत के बूते ये जताने की कोशिश कर रहा है कि चीन के आगे किसी की नहीं चलती, जबकि दुनिया जानती है जंग हथियारों से नहीं बल्कि जवानों के हौसलों से लड़ी जाती है। और गलवान में हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने बिना हथियार का इस्तेमाल किए दुश्मन को धूल चटाकर ये साबित कर दिया है। इसके बाद जिस गलवान में कभी बंदूकें नहीं तैनात हुई वहां भारत ने अपनी तोप तैनात कर दी है, उसके मुंह चीन की तरफ घुमा दिए हैं। LAC के आसमान में फाइटर जेट गरजने लगे हैं और आसमान के भारतीय योद्धा चीन को हद में रहने की हिदायतें देने लगे। मतलब एक तरफ चीन की चालबाजी, दूसरी तरफ मां भारती की संकल्पित सेना। नतीजा यह है कि अब भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से तैयार है और चीन की चालबाजी को देखते हुए 60,000 सैनिकों की वहां तैनाती कर दी गई है। भारत ने यहां भीष्म टैंक, अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, चिनूक और रुद्र जंगी हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने तोपों की तैनाती भी बढ़ा दी है और भारत की ये तैयारी देखकर ड्रैगन की नींद उड़ गई है। हम उनको ऐसा जवाब देंगे कि जो इनको सारी उम्र याद रहेगा
इन्होंने हमसे सिक्किम में 1-2 बार शुरू किया तो इनके हमारे 80 कैजुअल्टीज़ हुई थी, इनकी 480 हुई थी। तो इनको पता है कि हमारी क्षमता क्या है, जो हिंदुस्तानी सोल्जर है, ठीक है, उसकी क्षमता क्या है। आज हम इनके साथ में जो हमारे पास प्रेजेंट आर्मामेंट है, इक्विपमेंट है, हम इनके साथ में अच्छी लड़ाई कर सकते हैं और इनको आज अगर खदेड़ने की ज़रूरत हम कर सकते हैं। इसलिए चीन एक कदम पीछे और 2 कदम आगे वाली साजिश पर खुद को कंसंट्रेट कर रहा है। हालांकि दोनों तरफ से कूटनीति और सैन्य स्तर की बातचीत भी जारी है। 14 जुलाई को भारत और चीन के बीच चुशूल में 15 घंटे की कोर कमांडर स्तर की चौथी बातचीत हुई, जिसमें गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों के हटने पर सहमति बनी थी। जबकि चीनी सेना अभी भी पेंगोंग त्सो और देपसांग में भारतीय सेना के काफी करीब जमी हुई है। चीन की इस चालबाजी से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने की प्रक्रिया सुलझने के बजाय उलझती दिख रही है। और अगर चीन पूर्वी लद्दाख में पुरानी स्थिति में नहीं लौटा तो एक बार फिर उसे भारत का पराक्रम झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।